वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद फ़ाइज़ और आप देख रहे हैं इस्लाम कुरान और सुन्नत चैनल। दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सबका मालिक एक। आज जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम आम तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रतों का सैलाब पैर पसारता हुआ दिखाई देता है। ये नफ़रतें अलग अलग चीज़ों की बुनियाद पर हो सकती हैं, लेकिन आज जो नफ़रत आम तौर पर देखी जा रही है वो अक्सर धर्म के नाम पर होती हैं। नफ़रतें आमतौर आपसी विरोधाभास के कारण पैदा होती हैं। जी हाँ, विरोधाभास वो शब्द है जिस पर आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। यदि विरोधाभास नफ़रत का कारण बनता है तो ये समझ लें कि जो चीज़ इसकी विलोम होगी अर्थात उल्टी होगी, उसका असर भी उल्टा होगा। विरोधाभास का विलोम होता है समानता, और समानताएं आम तौर पर प्रेम को बढ़ावा देती हैं और नफ़रतों का अंत करती हैं। तो यदि हम सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि वहाँ बात सबसे पहले समानताओं पर हो, क्योंकि जब बात समानताओं पर होगी तो प्रेम का एक मार्ग खुलेगा और फिर वहाँ से नफ़रत के अंधेरे कम होना शुरू होंगे। और जब ऐसा होगा, यानी जब लोग उनके समानताओं पर इकट्ठे होंगे, तो फिर साथ बैठकर प्रेम पूर्वक विरोधाभास पर बातचीत भी कर सकेंगे और आपसी गलतफहमियां दूर होंगी। इसलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी बुनियादी और बड़ी समानता के ऊपर से पर्दा उठाने वाला हूँ जो धर्म से ही जुड़ी हैं। फिर आप सभी विचार करें कि क्या ऐसा नहीं कि यदि मनुष्य इस समानताओं पर एक जगह आ जाएं, तो ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण साबित होगी। मैं बात करने वाला हूँ ईश्वर की, सबके मालिक की। और जब मैं धर्म की बात करने वाला हूँ तो मैं धर्म ग्रंथों से बात करूँगा, किसी स्वसिद्ध दर्शन से नहीं। एक बात और समझ लें, मैं केवल आस्तिकों से रूबरू हूँ, नास्तिकों की बात कभी किसी और दिन। हर धर्म का मनुष्य ये जानता है कि इस संसार का एक बनाने वाला है, पालने वाला है, और वो एक है और अकेला है। पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो एक है, एक रब है। किसी मनुष्य के ऊपर उसके चारों ओर के भारी समाज की सोच के कुछ गिलाफ चढ़ चुके हो तो बात अलग है, वरना हर मनुष्य ये जानता है कि इन सब को कोई बनाने वाला है और ये पूरा ब्रह्मांड उसी ईश्वर का है। ये संपूर्ण पृथ्वी उसी ईश्वर की है और इस पर रहने वाला हर मनुष्य भी उसी की सृष्टि का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में रहने वाले का बनाने वाला कोई और है और भारत के और अरब में रहने वालों का कोई और। ये सब एक ही ईश्वर की सृष्टि है। क्या ये अपने आप में एक बड़ी समानता की बात नहीं कि सबका मालिक एक है, सबका रब, सबका भगवान, सबका बनाने वाला एक है? तो ये बुनियादी बात है हर धर्म की। जी हाँ, वही धर्म जो आज के दौर में नफ़रतों को आम करने की बुनियाद बन चुका है। उस ईश्वर को समस्त मानव जाति उसके अलग अलग नामों से जानते हैं। वो सृष्टि करता है तो उसे ब्रह्मा और खालिक के नाम से भी जाना जाता है। वो पालने वाला है तो उसे रब और विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। वो संहार करने वाला है तो उसे महेश व काल के नाम से भी जाना जाता है। वो दया करने वाला है तो लोग उसे रहमान और रहीम के नाम से भी पहचानते हैं। केवल उस अकेले का पूजा, उपासना अथवा इबादत का अधिकार है तो उसे अल्लाह के नाम से पहचाना जाता है। जिस प्रकार पानी भाषाओं के आधार पर जल, वाटर, आब आदि अनेक नामों से जाना जाता है, ऐसे ही वो ईश्वर, वो खुदा, वो भगवान भाषाओं के आधार पर अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। लेकिन सब जानते हैं कि वो एक ही शक्ति है जो पूरी ब्रह्मांड सृष्टि की रचना करने वाली है और रचना करने के बाद छोड़ नहीं दिया, संभाले हुए भी है। यदि लोग इस सच्चाई, इस सत्य को पहचान लें तो वो समस्त मानव जाति के माध्य एक बड़े रिश्ते को पहचान लेंगे। वो एक मालिक के कारण बना हुआ रिश्ता है, वही मालिक जो हम सब को पैदा करने वाला है, जो हम सब का एक और अकेला बनाने वाला है। क्यों ना उसके बंदे अथवा भक्त होने की बुनियाद पर एक साथ प्रेम से बैठा जाए और कुछ समानताओं को तलाश किया जाए। जब दिलों में जगह बनेगी तो विरोधाभास पर भी अच्छी तरह बातचीत होगी। बस यही अपनी बात का विराम देता हूँ और अंत में वेद और कुरान से अपनी बात के कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ। साक्ष्य केवल वेद और कुरान से इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हमारे भारत में केवल यही दो ऐसी बड़ी कम्युनिटी है जो वर्षों से प्रेम पूर्वक साथ रहने के बाद भी कुछ शांति विरोधी लोग तत्वों के बहकावे में आकर बार बार एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालने से पीछे नहीं रहते। देखें, अर्थात वेद में ये कहा गया है वे ईश्वर एक और सचमुच एक ही है।
और ऋग्वेद में जो एक है उसी की सृष्टि करो, स्तुति करो, पूजा करो। ऋग्वेद में एक ही सत्य परमेश्वर को विद्वानों ने कई प्रकार से कहा है। अब मैं कुरान से आपको हवाले देता हूँ। कुरान की सूरत इखलास आयत नंबर 1 में कहो वे अल्लाह एक यकता और अकेला है। फिर अगली सूरत कुरान की सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, जान रखो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई प्रभु पूज्य नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुरान की सूरह हदीद आयत नंबर 3 में वही आदि है और अंत भी, और वही व्यक्त है और एवक्त भी, मतलब कि वो ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। कुरान सूरह ताहा आयत नंबर 8 अल्लाह की उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके नाम बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ हवाले दिए हैं वेद से और कुरान से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं और अपनी किताबों का मध्यम करें, अपनी किताबों को पढ़ें और देखें कि खुदा का तसव्वुर क्या है। अल्लाह हाफिज़।